हेलो बच्चों और बड़े लोग भी जो भी देख रहे हैं। एक्चुअली अब तक तो बहुत लोग जान गए होंगे कि हमारा चैनल जो है मेनली पढ़ाई का चैनल है। और आई एम अ टीचर, मैं बायो पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। कुछ लेक्चर वीडियोस दिए हैं जो शायद आप लोग पसंद कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं कि कभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस पे क्या मेहनत हो रही है और उसमें आपका क्या फ़ायदा है। इन एनी केस, आज हम एक दूसरे टॉपिक के लिए यहाँ पर आए हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस वीडियो, जो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्प्रेड करना। और ये इंसिडेंट अगर किसी के साथ भी हुआ हो, या इस टाइप का इंसिडेंट जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये किसी के साथ भी हुआ हो, तो प्लीज़ आप उसको रिपोर्ट करें। और सोशल मीडिया इतना पावरफुल है इस समय कि इस तरीके से कुछ और लोगों के साथ ऐसी चीज़ें ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। तो अब बिना किसी सस्पेंस के हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि क्या हुआ। कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे कज़न के साथ, और वो मेरे साथ में ही था जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ। उसको एक कॉल आती है और उस कॉल में वो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल सकपका जाता है कि किस टाइप की कॉल है। और जब मैंने उसको पैनिक करते हुए देखा, मेरे बगल में ही बैठा था वो, और मैंने उसको पैनिक करते हुए देखा, तो मुझे भी लगा कि किसकी कॉल है, ये क्यों इतना पैनिक हो रहा है। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी कॉन्फिडेंट गाय, तो वो ऐसे क्यों कर रहा है। फिर एक होता है कि सिक्स सेंस काम करना, शायद मेरी सिक्स सेंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है और काम कर गई, और उससे मैंने फ़ोन लिया। और उधर से बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से बोला जा रहा था कि तुमने ऐसे ऐसे किया है और तुम्हारा फ़ोन जो है पिछले 6 महीने से सर्विलांस पे लगाया हुआ है, और मैं साइबर क्राइम का हेड बोल रहा हूँ, और तुमको बहुत जल्दी तुम्हारे घर पे आके तुमको पकड़ेंगे, और तुमने बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत गलत काम किए हैं अपने फ़ोन से। वो सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट हमारे पास है। तो एक बार की ऐसा होता भी है, ये साइकोलॉजिकल है कि आपको भी अचानक से कोई बॉम्बार्ड करेगा क्वेश्चंस के साथ में, और बहुत डोमिनेटिंग टोन में करेगा। तो आपको भी ये बिल्कुल लाजमी है, ये बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि आपको भी एक सेकंड के लिए तो उसको समझने समझने में ही समय बीत जाता है कि बंदा चाह क्या रहा है हमसे। तो ऐसा ही कुछ मेरे कज़न के साथ भी हुआ कि उसको थोड़ा सा समय लग गया ये समझने में, ये इंटरप्रेट करने में कि एग्जैक्टली क्या चाह रहा है वो। तो उसने ये बोला कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, और अगर तुमने ऐसे ऐसे किया तो पता। तो जब मैंने कॉल लिया उस वक्त तक तो मैं सुनती रही कि वो क्या बोल रहा है। फिर हमने बोला कि तुम क्या चमड़ी उधेड़ोगे, ये काम मेरा है, मैं करूंगी आके, और मेरी पावर बहुत दूर दूर तक है। इस तरीके से करके मैंने कुछ और चीज़ें करी, और बहुत ही हार्श तरीके से हमने भी उसको उतनी ही डोमिनेटिंग वे में डांटा जितना तेज से वो चिल्ला रहा था मेरे कज़न के ऊपर। तो ये देखो, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, तुम लोग भी ट्रेन हो जाओ इस पे कि कभी कभी क्या होता है कि अगला जो है आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है उसकी वॉइस से। सोचता है कि हम जिस तरीके के वर्ड्स और जिस तरीके की वॉइस यूज कर रहे हैं, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि कभी कभी इंसान गलत होते हुए भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो वही ट्रिक शायद हमने भी उसके ऊपर आजमाई, और हमने भी उसको डबल तरीके से चिल्लाया कि तुम क्या चमड़ी उधेड़ोगे, तुम आओ तो मेरे पास, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हूँ। और ये तुमने पुलिस हेडक्वार्टर में ही फोन लगा दिया है, और अभी आ रही है तुम्हारे पास, तुम्हारा नंबर ट्रेस आउट करके पुलिस आ रही है तुम्हारे पास में। तो उसको कुछ ऐसा लगा कि शायद, क्योंकि उससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग टोन में जब उसके साथ वो यूज किया गया, तो उसको ऐसा लगा कि ये कुछ कहीं गड़बड़ फोन लग गया है। तो उसने फिर बिना सोचे समझे फोन काट दिया। बाद में फिर हम लोगों ने उसको देखा, तो वो नंबर पे जब ट्रू कॉलर पे समझ में आया कि साइबर क्राइम तो लिखा हुआ था उस पे, लेकिन उसकी पूरी स्पेलिंग गलत थी। साइबर इज सपोज टू बी CYBER, और वहां पे स्पेलिंग लिखी थी SYBER। क्राइम की स्पेलिंग वहां पे लिखी थी CRAIME। तो सिंपल सी बात है, जो स्पैमर्स हैं, दे डोंट नो इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, ऊट पटांग तरीके से बस हड़काना है। और उनका मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि शायद अभी मेरा कज़न बात करता होता कंटिन्यूअसली, तो वो ओके सर कहते कहते उनका जो है फाइनली यही एम होता कि ऐसा है कि तुमको हम बचा सकते हैं, तुम बस 1 लाख 2 लाख जितनी भी उनकी डिमांड है इस नंबर पे भेज दो, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, या जो कुछ भी उनका डिमांड थी, किसी भी तरीके से उनकी यही डिमांड होती। लेकिन वो तो फॉर्चुनेटली फ़ोन हमने ले लिया, और हमको समझ में आ रहा था कि ये बिल्कुल फ्रॉड कॉल है। और इस तरीके से जब डोमिनेटिंग वे में उसको डांटा, तो वो बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाई कि वो जो है डिमांड करता। तो इस तरह
तो हम लोगों ने फिर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और लोगों से भी बातें की, तो बहुत सारी चीज़ें सामने खुल करके आई कि इस तरह के फ्रॉड्स आजकल काफ़ी चल रहे हैं। स्पैमर्स बहुत काम कर रहे हैं। किसी को भी कॉल करके बोलेंगे कि देखिए हमने आपका बेटा, आपका भाई या आपका कोई भी वो रेप केस में फंस गया है, अब आपको इतने पैसे देने हैं, यहाँ पर आ जाइए, या किडनैप कर लिया गया है, या आपने गलत काम किया है फ़ोन पे, आपको करते हुए पकड़ लिया गया है, या कुछ भी इस तरीके की बातें। और उस वक्त क्या होता है, इंसान को सबूत नहीं मांगता है। उस वक्त इंसान इतना पैनिक कर जाता है कि वो पैसे दे देता है और उसमें ही वो फंस जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जब भी आपके साथ इन केस ऐसे कॉल्स हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आप अपने फ़ोन पे ट्रू कॉलर ज़रूर लगवाएं। वहाँ पर रेड कलर के जो कॉल्स आते हैं लिख करके, वो यूजुअली स्पैमर्स के होते हैं। वहाँ लिखा भी होता है, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है गलती से कि हम फ़ोन उठा लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, तो आप फ़ोन कट कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपकी और इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और कभी भी किसी भी केस में कुछ आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी मत दें। बिल्कुल भी मत दें। इस तरीके के स्पैमर्स बहुत आजकल चल रहे हैं। और जो हल्के से भी थोड़े से डरे हुए लोग हैं, वही है दुनिया, यही है कि आप डरे हैं तो आपको और डराया जाएगा, आप दबे हैं तो आपको और दबाया जाएगा। इसीलिए बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, अपने काम से काम रखिए। अगर स्टूडेंट्स हैं आप लोग, क्योंकि मेरा तो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ ही ज़्यादा रहता है, तो जो चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी से प्यार मोहब्बत और किसी से भी फ़ोन अटेंड करने की। आप अपने काम से काम रखिए, पढ़ाई पढ़ाई का काम है, पढ़ाई करिए। और अगर आप सही हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा हुआ है, मतलब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए और आप लोग भी आगे इसको फॉरवर्ड करिए कि कुछ और लोगों तक भी ये बात पहुंची। क्योंकि अभी हम डिस्कशन में ही हमको पता चला कि एक जज हैं और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था इसी रीज़न की वजह से कि आपको हमने फ़ोन पे कुछ गलत काम करते हुए देखा और आप इतने रुपए दीजिए। तो उनको कुछ, उन्होंने काफ़ी सारा अमाउंट पे किया और उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया था, बिल्कुल फेक तरीके से। तो इसके लिए आप लोग ना फंसें और आप लोगों को आगाह कर दिया गया है और आप लोग भी आगे इसको फॉरवर्ड करिए कि जो लोग वल्नरेबल हों, कमज़ोर हों, वो इस तरीके के जाल में ना फंसें। और बस इतना ही है, आप फॉरवर्ड करिए। और बाकी के जो वीडियोस वगैरह हैं, लेक्चर वीडियोस, वो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे आएंगे। और जो भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह अभी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा कम्युनिकेशन आप ओपन रखिए, क्योंकि हम ही बोलते हैं, आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रखिए, बी कॉन्फिडेंट। दैट्स इट। ओके, ऑल द बेस्ट।